हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 टाइजुत्सु यूज़र। और इस लिस्ट में मैं ओत्सुत्सुकी मेंबर को नहीं इंक्लूड करूंगा, क्योंकि अगर मैंने उनको इंक्लूड किया तो लिस्ट भाई बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो चलो यार, बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 5 पर है सबका फेवरेट और मेरा भी देखो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है सास्की उचिहा। सास्की को मैं इस लिस्ट में टॉप 3 में रखता अगर उसके पास उसका सेकेंड हैंड भी होता तो। सास्की हमेशा से नारुतो से सुपीरियर है इन टर्म ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक। और जब हम बात करते हैं सास्की की टाइजुत्सु की, तो भाई सिर्फ उसने 12 साल की एज में ककाशी को दोनों हाथ यूज़ करने के लिए फोर्स किया था एंड इन लास्ट उसने बेल भी टच कर दिया था। देखो सास्की के पास उसकी सारिन गन है, जिसकी वजह से सास्की उससे ज़्यादा फास्टर ओपोनेंट की भी मूव और एबिलिटी प्रिडिक्ट कर सकता है। और फास्ट मूव करने के लिए सास्की अपने सराउंडिंग लाइटनिंग स्टाइल का यूज करता है। उसने ये बहुत फाइट में किया था, जैसे कि इसकी और ओत्सुत्सुकी के फाइट में किया था, मोमोशिकी और ओत्सुत्सुकी के फाइट नहीं किया था। अगर देखो मोमोशिकी वहां पे ना होता तो सास्की आराम से किन्सुकी को हरा देता बिना सुसानो यूज किए। नंबर 4 पर है मिनाटो। देखो विदाउट एनी डाउट मिनाटो अपनी जनरेशन का एक जीनियस और एक लीफ प्रोडिजी था। मिनाटो की हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ तक कि मिनाटो बिना केसिया मोड यूज किए 8th गेट माइट गाय और माद्रा को स्पीड में सरपास कर रहा था। मिनाटो के पास ग्रेट रिफ्लेक्सेस एंड रिएक्शन है, जो कि उसको सिर्फ और सिर्फ स्पीड के केस में 8th गेट माइट गाय से सुपीरियर बनाता है। और मिनाटो कुरमा चाक्रा यूज करके भी अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकता है और उसके पास सेज मोड भी है। नंबर 3 पर है बोरुटोस डैड यानी कि नारुतो उज़ामाकी। नारुतो का टाइजुत्सु केसिया मोड के बिना भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ केसिया मोड नारुतो गॉड लाइक बीइंग यानी कि ओत्सुत्सुकी से भी लड़ सकता है। केसिया मोड यूज करने के बाद नारुतो की स्पीड, रिफ्लेक्सेस और स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। नारुतो को इस लिस्ट में मैंने सास्के से इसलिए ऊपर रखा है क्योंकि देखो सास्के और नारुतो के बीच में अगर फाइट हुई सिर्फ टाइजुत्सु की, तो सास्के तो कुछ समय तक नारुतो को मार सकता है, लेकिन उसके बाद सास्के का चाक्रा एकदम खत्म हो जाएगा और नारुतो के पास एक लार्ज चाक्रा रिजर्व है, जिसकी वजह से बहुत देर तक फाइट कर सकता है। नंबर 2 पर रॉक ली। मुझे ऐसा लगता है कि रॉक ली नारुतो और सास्के दोनों से एक साथ एक टाइम पर फाइट कर सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए, वो भी 8th गेट ओपन करने के बाद। बट इस लिस्ट में मैंने ली को इसलिए ऊपर रखा है क्योंकि नारुतो कुरमा चाक्रा यूज करते हैं अपनी स्पीड और टाइजुत्सु को इम्प्रूव करने के लिए, और सास्के लाइटिंग नेचर का यूज करता है। लेकिन जो रॉक ली है वो भाई प्योर टाइजुत्सु यूज करता है, इसलिए इस लिस्ट में मैंने रॉक ली को सास्के और नारुतो से ऊपर रखा हुआ है। इन बोरुटो मांगा फ्यूचर देखो रॉक ली 8th गेट ओपन करेगा, ये तो कंफर्म है किसी ओत्सुत्सुकी से लड़ने के लिए, लेकिन अब ये देखने में भाई मजा आएगा कि उसका 8th गेट कैसा होगा। फाइनली नंबर 1 पर है माइट गाय। देखो मुझे नहीं लगता है कि तुम में से कोई भी डिसएग्री होगा नंबर 1 के पोजीशन से। डेफिनेटली माइट गाय नंबर 1 के पोजीशन को डिजर्व करता है। माइट गाय ने ओबिटो, इटाची, यहाँ तक कि लेजेंडरी माद्रा उचिहा इन सब से रिस्पेक्ट अर्न की है, तो नंबर 1 पे तो उसको होना ही चाहिए भाई। I'll acknowledge this chakra of yours. Of all those who have fought me over the years, there's no one who surpasses you at taijutsu. I, Madara, declare that you are the strongest of them all. तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक जरूर करके जाओ यार अगर वीडियो पसंद आती है तो।